10 पारमिताओं में, यानी द 10 परफेक्शंस में आज हम बात करेंगे वीर्य पारमिता पर। हमने इससे पहले दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्क्रम्य पारमिता और प्रज्ञा पारमिता के 2 पार्ट पर बात की है। पारमिता का अर्थ होता है पार ले जाने वाले गुण, जो इस भवसागर से, मृत्युलोक से पार यानी परम लोक की ओर अग्रसित करते हैं। तो वीर्य पारमिता का अर्थ है ऊर्जावान बनकर, तन्मयता से यानी पूरी तल्लीनता से, शिद्दत से अपने भीतर की शक्तियों को पूरी तरह से जागृत करके लोक कल्याण के लिए आध्यात्म साधन व धम्म के मार्ग में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना, निष्काम कर्म करना, बिना गंभीर कठिन परिश्रम किए, अभ्यास किए मनुष्य, साधक या जिज्ञासु या भिक्षु को किसी भी दिशा में प्रगति नहीं मिलती। यानी गंभीर और कठिन परिश्रम करना एक अनिवार्यता है। इन 10 पारमिताओं में वीर्य पारमिता का एक अपना महत्व है, क्योंकि वीर्य पारमिता यानी इसको इंग्लिश में एनर्जी, डिलीजेंस और एफर्ट कह सकते हैं। वीर्य पारमिता बहुत ही जरूरी है उस हर साधक और जिज्ञासु और भिक्षु के लिए जिसने प्रतिज्ञा ली है कि उसे अब अभ्यास के मार्ग पर चलना होगा, उसे अब अभ्यास करना होगा और गहन अभ्यास से ही परम निर्वाण की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति और एकाग्र चित्त होने में मदद मिलती है। इसके बिना कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि हम किसी शॉर्टकट रास्ते से निर्वाण तक पहुंच जाएंगे। इसी प्रयास के बारे में बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु लोक कल्याण के हेतु कर्म करता है, उसका अपना स्वार्थ नहीं होता और भिक्षु हमेशा कुशल कर्म करने वाला होता है। फिर आगे बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु के जीवन में आलस्य के लिए कोई जगह नहीं होती। आलस्य वीर्य का बिल्कुल ही अपोजिट है। आलस्य अगर जीवन में होता है तो फिर वीर्य पारमिता को हम पूरी तरह से उसका पालन नहीं कर सकते, क्योंकि वीर्य पारमिता का अर्थ है एनर्जी, विगोर, डिलीजेंस, यानी हमेशा ही जागृत रहना और हमेशा ही ऊर्जावान रहना। क्योंकि एक भिक्षु आलस नहीं करता, भिक्षु तो हमेशा सतर्क और सजग रहता है। उसके जीवन में आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं। 10 पारमिताओं में वीर्य पारमिता पूरी तरह कर्म और अभ्यास पर आधारित है। इसलिए एक साधक को इस पारमिता को अच्छी तरह से समझना चाहिए। एक एक शब्द बड़े ही रहस्य से भरा हुआ है। आलस्य की बात करें तो आलस्य कैसे पैदा होता है? क्योंकि आलस्य ही सबसे बड़ी रुकावट है मनुष्य के आध्यात्मिक मार्ग में। क्यों? क्योंकि आलस्य जब पैदा होता है तो वह रुकावट डालता है। मनुष्य न वक्त पर सो सकता, न वक्त पर उठ सकता और किसी काम को करने में, किसी भी धर्म के मार्ग पर चलने में उसको बहुत आलस होता है। वो आधा अधूरा, अगर करता भी है तो आधा अधूरा, पहले तो करता ही नहीं, क्योंकि आलस्य एक तमस है। तमस का अर्थ होता है कि जो मन और शरीर से
बहुत ही नीचे गिर चुका है। नीचे गिर चुका का अर्थ है कि उसके जीवन में अब किसी भी बात के लिए, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी कर्म के लिए कोई अनिवार्यता वो नहीं समझता, और सिर्फ भोजन और नींद यही उसका जीवन बन जाता है। और भोजन कौन सा भोजन? जो तामसिक भोजन है, जो मसालों से युक्त भोजन है। उस भोजन से, जो भोजन गरिष्ठ है, वह पाचन में मुश्किल है, और जब पाचन में मुश्किल है तो नींद बहुत आती है। क्योंकि शरीर का एक नियम है, शरीर तो नियमबद्ध चलता है। जब भोजन गरिष्ठ भोजन लिया जाएगा, भोजन ज्यादा लिया जाएगा, तो फिर शरीर भोजन को पचाने में अपनी समस्त ऊर्जा को लगा देता है। और जब शरीर की ऊर्जा भोजन को पचाने में लगती है तो फिर वह काम नींद में ही होता है। इसीलिए बाकी शरीर सुस्त पड़ जाता है, नींद बहुत आती है, आलस्य बहुत आता है। इसीलिए ज्यादा मसालों का प्रयोग, तामसिक वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग, यह सब इसमें आ जाती है। तो एक मनुष्य को जो आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उसका वर्णन वीर्य पारमिता में आता है। भोजन कितना लेना है? जितने से सिर्फ जीवन और शरीर चल जाए। जीवन चलाने के लिए भोजन करना चाहिए, न कि भोजन के लिए जीवन का इस्तेमाल करना चाहिए। भोजन के लिए जीवन नहीं बना हुआ है, जीवन के लिए भोजन बना हुआ है। और एक वीर्यमान और ऊर्जावान जीवन जीने के लिए भोजन उतना ही लेना चाहिए जितनी की अनिवार्यता है। अपने स्वाद पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी होता है, क्योंकि स्वादवश ही मनुष्य ज्यादा खाता है। और बुद्धि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को, जिस भिक्षु को अपने भोजन की मात्रा का ज्ञान नहीं है, उसका आध्यात्म के मार्ग में चलना बहुत कठिन है। भोजन का ज्ञान होना जरूरी है, भोजन की मात्रा का पता चलना जरूरी है। कितना खाना है, कब खाना है, इसका इल्म होना चाहिए, इसका अंदाजा होना चाहिए। इसको बहुत गहरे में एक भिक्षु को, एक साधक को अपने जीवन में उतारना होता है। यह सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति की जीवनचर्या अलग है, हर कोई तो भिक्षु है नहीं। इसलिए जो भी साधक, जो भी गृहस्थ, जो भी जिज्ञासु अपने जीवन को आध्यात्म के मार्ग पर चलाना चाहता है, उसको इन बातों पर विचार करना चाहिए और गहरे में इसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा कि मुझे कितना खाना है और कब खाना है। समय का बहुत ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम रात में लेट भोजन करेंगे, अगर हम रात में बहुत देर में भोजन करते हैं, तो फिर भोजन के बाद तो नींद आती है। उतना ही जितना हम भोजन करेंगे और भोजन को पचाने में उतना ही समय लगेगा, शरीर शिथिल पड़ जाएगा, नींद आएगी और सुबह रात्रि के अंतिम पहर पर उठना मुश्किल हो जाता है। और आध्यात्म की राह ऐसी है कि इसमें रात्रि का अंतिम पहर बहुत अनिवार्य है। एक साधक के लिए सुबह 3 बजे से 6 बजे का समय, जिसको अंतिम पहर कहते हैं रात्रि का, वह बहुत ही जरूरी है। साधक के लिए
साधना के लिए, क्योंकि उस समय समस्त जगत निद्रा में होता है, शांत होता है, हर जगह शांति होती है, तो साधक को अपनी साधना करने में आसानी होती है। मन और शरीर शांत होते हैं। शरीर पूरी तरह से नींद के बाद दोबारा से ऊर्जावान हो चुका होता है। मन पूरे दिन के क्रियाकलाप से नींद के बाद शांत हो चुका होता है। तो उस समय हमारे पास कोई भी ऐसा अनिवार्य कृत्य नहीं है जो अभी करना है या जिसके लिए हमें सोचने की जरूरत है। तो इसीलिए सभी साधना पद्धति में सुबह का समय बहुत अनिवार्य माना गया, बहुत जरूरी माना गया। और सुबह हम तभी ऊर्जावान होकर, वीर्यवान होकर उठ पाएंगे और अपनी भीतर की शक्तियों को जागृत कर पाएंगे जब हमने रात में या तो भोजन नहीं किया है या भोजन बहुत पहले कर लिया गया है, ताकि हमें सुबह उठने में कोई आलस न हो। आलस सबसे बड़ा दुश्मन है आध्यात्म के मार्ग में। एक भिक्षु को इसीलिए बुद्ध बार बार कहते थे कि भिक्षु के जीवन में आलस्य नहीं होता। अगर भिक्षु के जीवन में आलस्य है तो इसका अर्थ है कि अभी उसकी साधना बहुत कमजोर है, अभी उसने साधना का पथ स्वीकार नहीं किया, उस तरह से स्वीकार नहीं किया जिस तरह से एक साधक को करना चाहिए। क्योंकि साधना पथ बहुत ही जटिल, बहुत ही कठिन है। साधना पथ आसान नहीं है। इसमें पूरे शरीर और पूरे मन को साधना होता है, इसीलिए इसको साधना कहते हैं। उसको उसके हिसाब से नहीं चलना होता है, उसको साधक को अपने हिसाब से चलाना होता है। साधक को अपने गुरु की आज्ञा के हिसाब से चलाना होता है, न कि शरीर और मन को मन में चल रहे विचारों और भावों के हिसाब से चलाना है। उसको गुरु के हिसाब से चलाना है, गुरु के दिए गए वचनों के हिसाब से चलाना है। इसीलिए तो बुद्धम शरणम गच्छामि कहा गया कि हमें बुद्ध की शरण में चले जाना है, हमें अपने को सरेंडर कर लेना है। सरेंडर का अर्थ ही यही है कि अब हमने अपने को छोड़ा। अपने को मतलब मन को छोड़ा, शरीर को छोड़ा। अब वही हम करेंगे जो बुद्ध यानी जो शरीर रूप में हमारे सामने है और उसने जो भी हमें आदेश दिया है उसका पालन करेंगे। तो हमें शरीर और मन की अगर हम सुनने लगे तो फिर साधना पद्धति में कोई भिक्षु, कोई साधक आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बुद्ध ने आलस्य को बहुत ज्यादा आलस्य पर जोर दिया, बहुत ज्यादा खाने की मात्रा पर जोर दिया कि कब खाना है, कितना खाना है। बल्कि बुद्ध का जो अपना जीवन था या भिक्षुओं का जो जीवन था उस पर अगर हम बात करें तो भोजन पात्र में या भिक्षा पात्र में जो भी पका हुआ भोजन दान में मिलता था उसको बिहार में लौटकर वो लाते थे और दोपहर के 12 बजे के पहले ग्रहण कर लेते थे, सुबह भिक्षाटन करने के बाद। भोजन के बाद थोड़ा आराम और फिर ध्यान। शाम के समय बिहार में आसपास आने वाले गृहस्थों और भिक्षुओं को उपदेश करते थे। सब एक संघ में आकर बैठते और उपदेश सुनते। भगवान बुद्ध व भिक्षु संघ उस समय रात में भोजन नहीं करते थे। रात को फिर से ध्यान साधना में बैठना, उसके बाद थोड़ा टहलना, यानी
भिक्षु का जीवन, पूरा जीवन सिर्फ साधना पर टिका हुआ है। वो हमेशा सजग और साधना में रहता है। भोजन करते हुए, बैठे हुए, खड़े हुए, टहलते हुए, सोते हुए, हर पल एक भिक्षु, एक साधक ध्यान में रहता है, सजग रहता है, एकाग्र चित्त रहता है, हमेशा जागरूक रहता है। भिक्षु का जीवन ऐसा नहीं है कि वह सुबह उसने ध्यान कर लिया, उसके बाद शाम तक वह पूरे संसार में लगा हुआ है, कामकाज में लगा हुआ है, फिर उससे कोई याद ही नहीं है। यह भिक्षु या साधक का जीवन नहीं। साधक तो सब काम करते हुए भी सचेत रहता है, सजग रहता है, जागरूक रहता है। इसीलिए वह जो भी काम करता है उसको पूरी तन्मयता से, तल्लीनता से और शिद्दत से करता है। इसीलिए कोई भी साधक, कोई भी भिक्षु अपने काम में गलती नहीं करता। वह गलती इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसके अंदर इग्नोरेंस नहीं है, अविद्या नहीं है। अविद्या पर हमने थोड़ी सी बात करी थी पिछले वीडियो में कि अविद्या या इग्नोरेंस, टाल मटोल करना, बातों को इग्नोर करना, कार्य को इग्नोर करना, इससे यह अविद्या का परिणाम है। और अविद्या अगर जीवन में है तो उसके बाद आलस्य ही नहीं, अविद्या से तो संस्कार पैदा होते हैं और संस्कार यहां से निकलने नहीं देते। संस्कार बार बार जीवन मरण में लाते हैं, क्योंकि संस्कार का अर्थ ही यही है कि हम जो भी कृत्य कर रहे हैं उस कृत्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, उस कृत्य में हम ध्यानस्थ होकर उसको नहीं कर रहे हैं। ध्यान करने का अर्थ ही यही है कि हम पूरी तरह से उसमें लीन हो गए। हमारा स्व नहीं बचा, हमारा मैं नहीं बचा, हमारा अहम नहीं बचा। और जब अहम ही नहीं बचा, जब स्व ही नहीं बचा, जब मैं ही नहीं बचा, तो कार्य करने वाला भी नहीं बचा, तो फिर सिर्फ कार्य रह जाता है। और जो कार्य कर रहा होता है वह बुद्ध को समर्पित होकर समर्पण में कार्य कर रहा होता है। इसीलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, उसने अपने को, जो साकार रूप में बुद्ध है, जो साकार रूप में गुरु है, उसके आगे नतमस्तक कर दिया। अब जो भी हो रहा है उसके जरिए हो रहा है। और जैसे जैसे उसकी चेतना गहन होती जाती है, उसकी चेतना शुद्ध होती चली जाती है, फिर वह अंदर उस बुद्ध से जुड़ता है जो धर्मकाय है, जो धर्म का रूप है, जो हर व्यक्ति के अंदर है, शरीर के अंदर है। उससे जुड़ने के बाद फिर वह सब कुछ उसको सरेंडर कर देता है। वह भी बुद्ध की शरण में ही जाना है। लेकिन शुरुआत, क्योंकि अभी हमें उसका पता नहीं जो धर्मकाय है, इसलिए अभी हम शरण लेते हैं साकार बुद्ध की, साकार गुरु की, साकार सतगुरु की, जिसके आगे हम अपने मन को झुकाते हैं, जिसके आगे हम अपने शरीर को झुकाते हैं, जिसके आगे हम अपने अहंकार को झुकाते हैं। क्योंकि अभी हमें वो दिखाई दे रहा है, अभी हमारी प्रज्ञा इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम अपने अंदर बुद्ध को देख सकें, गुरु को देख सकें। इसलिए शुरुआत यहां से करनी है, यहां से ही होती है। कोई कभी ऐसा प्रज्ञावान होता है जो सीधे अपने अंदर बुद्ध को देखता है। वह तो कह सकता है कि बुद्ध की जरूरत नहीं, बाहर के बुद्ध की जरूरत नहीं, बाहर के साकार रूप की जरूरत नहीं, क्योंकि बुद्ध ने तो त्रिकाई के बारे में कहा, त्रिकाई के बारे में उपदेश दिया कि 3 प्रकार की काया है और तीनों काया में बुद्ध रूपों में है। इसलिए बुद्ध हमेशा ही रहते हैं, लेकिन
क्या हम इतने सजग हैं कि हम बुद्ध को हमेशा ही देख पाएंगे? हम तो बुद्ध को साकार रूप में ही देखते हैं। इसीलिए तो हमने बुद्ध की प्रतिमा बनाई, इसीलिए हमने बुद्ध के आगे ध्यान करने की कोशिश हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारी वह अवस्था नहीं कि हम अपने अंदर बुद्ध को देखें, हम 24 घंटे बुद्ध के साथ रहें, बुद्ध को अपने अंदर अनुभव करें। अभी हमारी वो अवस्था नहीं, अभी हमारे अंदर इतनी प्रज्ञा नहीं खुली, इतनी प्रज्ञा का विकास नहीं हुआ, अभी हमारी चेतना उस अवस्था में नहीं है। इसीलिए हमें बुद्ध का सहारा लेना पड़ता है, जो बुद्ध साकार रूप में है। तो भिक्षु का जीवन कैसा होता है कि भिक्षु रात में भोजन नहीं करता, और इसीलिए भिक्षु के जीवन में कभी भी आलस के लिए कोई जगह नहीं। भिक्षु हमेशा ऊर्जावान होता है, और भिक्षु जब ऊर्जावान होता है तभी वह धर्म के मार्ग पर चलता है। आध्यात्म के मार्ग पर चलना, धर्म के मार्ग पर चलना साधक के नैतिक जीवन का हिस्सा है, उसमें कुछ भी बदलता नहीं। जब तक साधक दैनिक जीवन के नियमों को पूरा नहीं करता, उसके अंदर से आलस्य नहीं जा सकता। तामसिक प्रवृत्ति से हमेशा ही बचना चाहिए। यह आध्यात्म के मार्ग में बड़ी रुकावट है, क्योंकि यह अभ्यास नहीं करने देती, और बिना अभ्यास के मनुष्य कभी भी नहीं पहुंचता। आध्यात्म के साधन को अपनाकर ज्यादा से ज्यादा कार्य करना, कर्म करना। आध्यात्मिक साधन कौन से हैं? जिनसे आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। बुद्ध पुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना, बुद्ध की शरण, धर्म की शरण और संघ की शरण, यह आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। रोज रोज उपदेशों को सुनना, उन पर गहरा मनन करना, चिंतन करना, और उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, प्रयत्न करना। और सबसे मुख्य बात, विपश्यना या ध्यान का अभ्यास करना, मेडिटेशन करना। नियम पूर्वक जब भी वक्त मिले ज्यादा से ज्यादा अभ्यास के लिए वक्त निकालना, अभ्यास में बैठना। रोज सुबह शाम का अभ्यास तो है ही, इसके अलावा भी जो व्यक्ति संसार में है, अपने कार्यकलापों को भी पूरा टाइम दे रहा है, उसके लिए अभी हमने जैसी बात करी कि वह हमेशा ही सजग और सतर्क रहकर अपने जीवन के क्रियाकलापों को चलाता है, अपने जीवन का निर्वाह करता है। वह आलस में नहीं होता, वह टाल मटोल नहीं करता, वह अविद्या से जीवन को नहीं जीता, कर्मों को नहीं करता है। अभ्यासियों के साथ रहना, संगत के साथ रहना, संघ के साथ समय गुजारना, ताकि धम्म की चर्चा सुनी जा सके, धर्म की चर्चा से फायदा उठाया जा सके, जो अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं। हमेशा ही अभ्यास के लिए प्रेरित क्या चीज करती है? धर्म की चर्चा, बुद्ध के उपदेश और संगति, सत्संगति। जब बुद्ध से किसी भिक्षु ने कभी पूछा था कि क्या एक चीज है जो आध्यात्म के मार्ग में, धम्म के मार्ग में सबसे आवश्यक है, तो बुद्ध ने कहा था सत्संगति। सत्संगति से आध्यात्म के मार्ग में चलने में सहायता मिलती है, इसलिए सत्संगति बहुत आवश्यक है। तो हमें भी वीर्य पारमिता को बहुत गहरे से अपने जीवन में उतारना होगा, और पूरे नियम संयम से आलस को दूर रखकर पूरी ऊर्जा से ऊर्जावान होकर, वीर्यवान होकर हमें संकल्प शक्ति को जागृत रखना है और इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य परम लोक की प्राप्ति है, इस मृत्यु लोक से छुटकारा है। और यह 10 पारमिताएं पार ले जाने वाली ही है। देखो, इन 10 पारमिताओं का उद्देश्य क्या है? पार ले जाने वाली वह बातें, इनको पारमी कहा जाता है। तो हमें इन 10 की 10 बातों को
अपने जीवन में गहरे में उतारना होगा, क्योंकि बिना इनको अभ्यास किए, बिना इनको जीवन में उतारे हम पार नहीं जा पाएंगे। यह बुद्ध के वचन है कि यह पार ले जाने वाली बातें हैं, इनका पालन करना ही होगा। इसीलिए इनको 10 परफेक्शंस कहा गया। ये परफेक्शंस हैं। परफेक्शंस का अर्थ क्या होता है? जब हम किसी को बोलते हैं कि यह परफेक्ट हो गया, इसका अर्थ होता है कि वह अब साध्य हो गया, उसने साथ लिया है, उसने 100% किसी चीज का अनुभव कर लिया है, इसीलिए वो परफेक्ट हो गया है। परफेक्ट वर्ड ही यही है, परफेक्ट का अर्थ ही यही होता है कि अब वह उस अवस्था में है जो पूर्ण अवस्था है। इसीलिए इनको 10 परफेक्शंस कहा गया। हमें इनका अभ्यास करना है, इनको जीवन में उतारना है, तब हमारे जीवन में क्रांति होगी, तब हम निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे और इस भवसागर से मुक्त हो जाएंगे।